हाँ जी, बोलो डाउट्स। एक्सरसाइज 0 में पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नो सर। नो सर। 10 तक। नो सर। 15 तक। सर 14। 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है, ये डब्बा, अगर ये सारा सिस्टम जो ऊपर वाला डब्बा है स्मॉल एम वाला, अगर उसको नहीं घुमाएंगे तो किधर जाएगा सिस्टम? ये गिरेगा नीचे की तरफ। यस सर। ये होल की तरफ जाएगा और ये नीचे जाएगा। यस सर। अब क्या किया हमने, इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था। अगर गोल गोल घुमाएंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, सर्कल से बाहर जाने की, इस डब्बे की। यस सर। लेकिन इसको सर्कल में कौन सी फोर्स बांध के रखेगी? सेंट्रीपिटल। और इसमें कौन सी टेंशन। फोर्स? टेंशन। टेंशन लगेगी यहाँ पे टी, यस सर। जो इसको सर्कल में घुमाने में मदद करेगी। और ये टेंशन कहाँ से आ रही है? यहाँ से। नीचे वाले एम से। तो टेंशन बराबर होनी चाहिए mg, ताकि ये सिस्टम ना हिले। और ऊपर टेंशन जो है दैट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा। ओमेगा यूज करेंगे हम यहाँ पे, ओमेगा फाइंड करना यस। है, ओमेगा स्क्वायर आर। टेंशन को पुट कर दो, mg इज इक्वल टू स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से आर आ जाएगा, नहीं आर नहीं, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। 17 तक। सर 16। 17। 16। 16 पे 70 kg। ये उस डेथवेल वाला केस है। सर ये हो ही नहीं रहा, कुछ समझ फिर नहीं आ इसकी रहा कैसे कैलकुलेशन होगा। अजीब है। इसकी कैलकुलेशन में ये जो ओमेगा दे रखा है, ये ओमेगा यूज नहीं करना। यस सर। हमें तो करने की फाइंड करना है जरूरत। ओमेगा, एक्चुअली फाइंड द मिनिमम रोटेशनल स्पीड। वो कह रहा है इतनी सर ओमेगा में तो वी घूम, नहीं फाइंड आउट करनी है हमें। नहीं रोटेशनल स्पीड फाइंड करनी है। सर मैंने पहले वी की थी, सर मैंने भी वी किया, इसीलिए फिर मेरा आंसर आंसर नहीं आया। फिर मैंने एक बार हम्म, नेट पे देखा रोटेशनल स्पीड, उन्होंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। वो तो यूनिट से पता लग जाएगा ना, तुम्हारे पास तो ऑप्शंस आएंगे। यस ठीक है, सर। तो यूनिट से पता लग जाएगा। खैर, ओमेगा तो हमें जो दे रखा है वो तो वो ओमेगा है जिसपे वो ऑलरेडी घूम रहा है, तो लेकिन उसकी नहीं, हमें तो मिनिमम ओमेगा कम करते जाएंगे तो टेंडेंसी ये है कि गिरने की कोशिश, गिरने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसा ओमेगा आएगा जिसके बाद, जिससे कम करने पे वो बंदा जो है वो नीचे गिर जाएगा। अब वो कितना ओमेगा है उसके लिए वो लगा दो, ड्रम वाला केस। यहाँ पे बंदा है जागृति, यस सर। एफबीडी बनाओ नीचे को। सर थोड़ी डिस्टरबेंस है सर, मैं टाइप करके बोलूं। गेट बंद कर लो। mg ऊपर को, mg नीचे को लग रहा है, ऊपर को कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन। इधर को कौन सी फोर्स लगेगी? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल विल बी एक्टिंग एज m ओमेगा स्क्वायर आर, और f होता है म्यू एन। ये डालो, म्यू इनटू m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू mg। ओहो, क्या किया ये? mg। ठीक है, यहां से ओमेगा निकल आएगा। गॉट इट? ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 तक। 17। 17। स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर a load of 50 kg mass। क्या दिक्कत है इसमें नितिश? सर निकला नहीं, सॉल्व नहीं हुआ। क्या किया बता जरा। सर कॉनिकल पेंडुलम का केस लगाया है। हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं, कोनिकल पेंडुलम का केस नहीं है।
सर उन्होंने यही कहा है कि स्ट्रिंग लगाई हुई है सर और उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल्स में घुमा रहे हैं, तो सर फिर हॉरिजॉन्टल का उसका ही लगना चाहिए, कॉनिकल पेंडुलम का। नहीं, it is rotated in a horizontal circle. ये कोनिकल पेंडुलम के लिए तो अगर कोनिकल पेंडुलम लगाएंगे फिर तो वेरिएबल्स ही कम है, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। यस सर, तो ही नहीं हुआ था सर। फिर पता कैसे लगेगा कि कॉनिकल पेंडुलम का लिखा है ना क्वेश्चन है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया उसको, स्ट्रिंग को। सर उसमें भी तो उस हॉरिजॉन्टल में नहीं उसमें घूमती नहीं, है। उसमें लिखा होगा कुछ कोनिकल पेंडुलम या कुछ, मतलब क्वेश्चन देख के पता लगेगा। जैसे कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन तुम लोग देखा होगा ना वहां पे, तो पता लग जाता है। कोई आएगा तो बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, जैसे सपोज कुछ मास लटका है, उसको घुमाना। एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल इसमें जिसमें एक रॉड के साथ ऐसे मास लटका है ना, यस रॉड को सर। घुमाएंगे तो ये कौन बनेगा? Yes, sir. यस सर, है ये क्वेश्चन। ओके सर। हो जाएगा। यस सर, ऐसे आगे और भी 2-3 क्वेश्चंस थे, वो भी मैं कॉनिकल से कर रहा था, वो भी ठीक हो जाएंगे अब। पार्ट ई में बोलो। नो सर, नो डाउट। सर सेकंड वाले में ए और बी का रेडियस सेम सा नहीं लग रहा? सेम सा लग रहा है, ठीक है। डायग्राम थोड़ी और क्लियर होनी चाहिए थी, बट इसमें ना बी थोड़ा फ्लैटेंड है। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा नुकीला। इन दोनों में से कौन ज्यादा लग रहा है? थोड़ा सा, थोड़ा सा ए। ए लग रहा है सर। ए लग रहा है ना, थोड़ा नुकीला। तो जिस जो ज्यादा थोड़ा नुकीला होगा, जो ज्यादा है ना, इसकी चोंच थोड़ी ज्यादा बाहर है, तो इसका जो रेडियस है वो कम होगा। हमें यहाँ पे रेडियस देखना है। ये थोड़ा फ्लैटेंड लग रहा है, तो इसका जो रेडियस बनेगा वो ज्यादा बड़ा बनेगा। जो ज्यादा नुकीला होगा उसका रेडियस कम होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका जज करना। ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब ये वो बड़ा हो जाएगा फिर। ये देखो, एक ये है, एक तार है। तार को मैंने ऐसे बेंड कर दिया और एक ऐसे बेंड कर दिया, सेम तार है। किसका रेडियस तुम्हें ज्यादा लग रहा है? सर सेकंड वाले का। कैसे पता लगा? सर्कल कंप्लीट करके देखो इधर। ठीक है, कौन नुकीला यस ज्यादा है? सर, पहले वाला। पहले वाला ना, तो उसका जो ज्यादा नुकीला होगा, जिसकी चोंच, इसकी चोंच ज्यादा है, that will be having lesser radius. ठीक है Clear? सर। यस सर। 4 तक। नो सर। नो सर। सर लेकिन ना आप बोल रहे हो जैसे फिर जो बी है उसका रेडियस ज्यादा है, हाँ, उसका रेडियस ज्यादा है। फिर उसकी नॉर्मल कम होनी चाहिए। सर क्यों? यस, आंसर मेरा भी ऑपोजिट ही आ रहा है फिर। यस क्वेश्चन सर, क्लास मेरा में भी कराया था सी ये, आ रहा है। क्वेश्चन क्लास में कराया था। यस सर। नॉर्मल का इक्वेशन क्या बनेगी हम यहाँ पे फाइनली? सर n माइनस एम जी से ही बनेगी mg फिर। mg minus mv squared by हाँ, r. mg माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यस यस सर। mg माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है ना। तो n क्या यस आएगा? mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। यस Yes, sir. जिसका रेडियस ज्यादा, उसकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कम। कम हो जाए। कम। तो एक अगर छोटी टर्म माइनस होगी तो टोटल आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा ना। यस यस सर। Yes, sir. तो नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा। यस सर, क्या मैंने लिया था एम जी मैंने? को भी अगर कांस्टेंट लेके साइड पे कर दिया। मैं तो mg भूल ही गई थी सर। यस सर। एफ में नो 6 तक। नो नो सर। सर। 12 तक।
No, sir. Exercise 1. Part D. Question number 5 तक. No, sir. No, sir. No, sir. 10 तक. No, sir. 15 तक. No, sir. No, sir. 20 तक. No, sir. सर 17th वाला भी वैसा ही है ना जो अभी किया था. Yes. ठीक डेथ है वेल वाला ही सर. किया था बिल्कुल. यस. 23 तक. No, No. sir. Sir, 23. Jasmine, right? Yes, sir. Jasmine 880 meters क्या दिया हुआ है? Sir, radius. It is not the radius. Mhm. Length of arc. This is the length of the track. क्यों That means sir? मतलब कैसे? यहाँ पे लिखा है the track is 880 meters long. तो अगर length of the track 880 meters है तो that means it is 2 pi r. Okay, sir. ठीक है. ट्वेंटी एट तक. सर 25 भी वैसे ही होगा जैसे पहले मतलब आपसे पूछा था डाउट 25 स्ट्रिंग. हाँ वही है, सेम चीज है. है ना सर. हम्म. सर 26 नहीं हुआ सॉरी. Centripetal force required for a 1,000 kg car traveling at to make a turn by 90 degree रेडियस in traveling an arc of length. यहाँ पे ये 628 क्या चीज है? सर आर्क की लेंथ. मतलब पाई. सर मतलब कि पहले 2 पाई आर. This is 2 pi r. IR by 2. पाई आर अपॉन 2. This is pi r by 2. 90 डिग्री लेंथ है ना. 90 डिग्री Okay, उसका sir. एंगल कवर किया है. एंगल है. यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये लेंथ सर तो हम पाई r ऐसे by भी 2. लगा सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. हाँ. सर उससे रेडियस अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर आ जाता है. पाई की वैल्यू 3.1 ले लेना. 3.14 कितना आ जाता है? 7 मीटर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. थीटा इज हाँ इक्वल्स तो टू आर r is अपॉन equal to ये रेडियस. कितना है? This is 2 pi into 100 divided by pi into 2. ऐसे ही कुछ है ना. यस सर. तो रेडियस 7 कैसे आ गया? पता नहीं सर. थीटा आर्क थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. है बोल जरा थीटा क्या लिया? और थीटा हमारे पास 90 डिग्री. और तूने 90 लिया है यहाँ पे. यस सर. थीटा किस में लेंगे? डिग्री में, रेडियन में? ओके सर. रेडियंस में लेना था. इट इज नॉट 90. यस. इज पाई बाय 2. ट्वेंटी एट तक. So 27. 28. 27 and 28. 27 ये वो रिकॉर्ड्स जो ग्रामोफोन होता है ना, ये वैसा कुछ यस. घूमने वाला. ठीक है. तो एक डिस्क है, उस
वो यहाँ से ऐसे घूम रही, एक सिक्का 4 सेंटीमीटर पे पड़ा है, एक 14 सेंटीमीटर पे पड़ा है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। क्या मतलब है क्वेश्चन का? सर 1 सेकंड से दोबारा से पढ़ लूं, इतने दिन हो गए अभी। सर एक ये मिनट से। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो कॉइन्स हैं, एक कम रेडियस पे पड़ा है, एक ज्यादा रेडियस पे पड़ा है, और हमारे पास फ्रिक्शन उसे मतलब कि सेंटर की तरफ रोक के रखी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है फ्रिक्शन। कौन सा कॉइन मतलब स्लाइड कर जाएगा साथ या में slip कर रहेगा जाएगा, सर, और और एक कौन मतलब सा कौन चला सा उसके जाएगा। साथ चलेगा और कौन सा कौन गिर सा उसके जाएगा। साथ चलेगा और कौन सा स्लिप मार जाएगा। यस सर। सर। ठीक है, तो हो सकता है दोनों स्लिप ना मारे, हो सकता है दोनों स्लिप मार जाए, हो सकता है एक स्लिप मारे, एक साथ साथ घूमता रहे। तो हमें वो कंडीशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फॉर सेफ सर्कल फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर होनी चाहिए। अगर इससे कम हो यस जाएगी तो सर। स्लिप मार जाएगा। यस सर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू एन, यस सर। एंड एम एन इज एम जी। एम उड़ाओ, यहां से मेरे पास आर कितना आएगा? आर दूसरी साइड है, आर दूसरी इस तरफ से ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो आर अगर दूसरी साइड में आता है तो इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। हाँ के ना? यस सर। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 5 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. म्यू की वैल्यू, जी की और ओमेगा की, तीनों की वैल्यूज डालते हैं जब, तो मेरे पास 5.01 कुछ करके आएगा ना। यस सर। Yes, sir. तो आर कितना आया मेरे पास? 5.01 से कम होना चाहिए। क्यों? हमने स्टार्ट कहां से किया था? सेफ जर्नी के लिए, सेफ सर्कल के लिए। तो अगर सर्कल में घूमना है तो आर 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दो सिक्के हैं, किसका कम है? सर 4 सेंटीमीटर पहले वाले वाले का। का। पहले वाले का, 4 सेंटीमीटर वाले का। तो 4 सेंटीमीटर वाला चक्कर में घूमेगा यस Yes, sir. और 14 वाला स्लिप मार जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अगर सिक्का 5.5 पे भी पड़ा होता वो भी स्लिप मार जाता। गॉट इट? यस यस सर। यस। नेक्स्ट सर 28। 28 वर्टिकल रॉड, इसमें वही है, ये एक वर्टिकल रॉड है और इसके साथ एक ऐसे बॉल जो है वो लटकी है। अब क्या किया, इसको घुमाना शुरू कर दिया ऐसे। जब इसको घुमाना शुरू करेंगे ये थोड़ा हटके हो जाएगी, जैसे वो झूले होते हैं, यस सर। यस सर। वो घोड़े लगे होते हैं आसपास, है ना। यस सर। तो वो जो है घोड़ा थोड़ा साइड में ऐसे हो जाता है और ये ऐसे चक्कर में घूमने लगेगा। बिल्कुल यस सर। कोनिकल पेंडुलम बनेगा इधर। यस यस सर। अब कोनिकल पेंडुलम का वाला केस लगाओ इधर, ये थीटा निकालना है, लगा लो ठीक कोनिकल पेंडुलम वाला केस। ठीक है, यस सर। Yes, sir. हो जाएगा आगे तो। यस सर। ठीक। सर जो एल दी है हमें, वो किसकी ये हाइट लेंथ दी है, है? एल ठीक है सर। लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना। सर इससे रेडियस निकाल लेंगे बस फिर। इससे ये रेडियस, ये थीटा लगा के निकाल लो, ठीक है सर। साइन थीटा करके। यस। उदय यही था ना 2080 फाइनली? यस सर यही था। ई पार्ट में 7 तक। नो सर। सर सेकंड। सर ये मैंने कर लिया था, पहले डाउट था मेरा। Maximum time period of a bucket full of water which is whirled in a vertical circle हमें दे रखा है। अब एक बकेट की जो स्पीड है वो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए?
रूट जी यार। पानी ना गिरे, पानी कहाँ पे गिरता है पहले तो? ड्रॉप पॉइंट पे गिरेगा। यस सर। यस सर। ना गिरे तो वहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए रूट जी यार? यस सर। टाइम पीरियड निकालना है अपने को। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय v 2 pi r ओमेगा। 2 पाई r बाय v, ये लगा लो चाहे, एक ही बात है। ओमेगा को v बाय r पुट करेंगे तब भी यही आ जाएगा। yes v की वैल्यू पुट करो जी आर, रूट जी आर, 2 पाई r बाय रूट जी आर, निकाल लो। ओके सर, ये पहली बार में easy तो था। समझ ही नहीं आया कि इतनी लिमिटेड सर ऐसा ही इंफॉर्मेशन नहीं कैसे समझ आ रहा निकालें। था कि टाइम कैसे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से माना गया है मिनिमम टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे मिनिमम टाइम पीरियड अगर मिनिमम चाहिए तो v मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्स यस सॉरी सर, टाइम पीरियड मैक्सिमम चाहिए तो v मिनिमम तो चाहिए। भी मिनिमम ऐसे ही यस सर। v यस मैक्सिमम सर। चाहिए तो v मिनिमम यूज करेंगे ना, v मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है, और वो सेफ कितना है रूट जी यार, अगर इससे कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट 7 तक, नो सर। 10 तक, नो सर। 14 तक, नो सर। f पार्ट में 5 तक, नो सर। 10, सर 10th। सर 10th। वेलोसिटी निकालनी है हमें। √1/√2 आ रहा है। हमें ये दे रखा है द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स आर क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब सर आपने बताया था कि सेम। जितनी चाहिए उतनी है। हाँ, जितनी चाहिए उतनी है। बॉडी की वेलोसिटीज जो है वो क्रिटिकल है, मतलब जितनी उसको कम से कम चाहिए उतनी है। तो लोएस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए? √5 GR। यार बस अब मेरे पास लोएस्ट पॉइंट पे वी एल की वैल्यू आ गई √5 GR। अब मैं 60 डिग्री और 120 डिग्री पे निकाल सकता हूँ वी थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। यस। यस क्या फॉर्मूला होता है? वी थीटा स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2GR इनटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस cos cos थीटा। थीटा। एक बार 60 डालो, एक बार 120 डालो, दोनों वेलोसिटी आगे, दोनों को डिवाइड कर दो। सर आया नहीं सर, ऐसे ही आंसर नहीं आया, ऐसे किया था। नितिश, यस सर। अगर आंसर आ गया अभी, जितना डेटा मैंने बताया उसी को बस फॉर्मूले में डाल के, सर मैंने भी इतना सर ही आ डेटा गया लिया था और आंसर। इसी को तो डाला था। सर मेरा ना 2/√2 आ रहा एक था रेड वेलवेट पक्की। ओके सर। सर 1 मिनट सर, cos 120 डिग्री कितना होता है? मुझे पूछ रहा है, मुझे नहीं आता cos 120 कितना होता है। सर कितना होता मैंने है? -√3/2 लिया है सर। -√3/2। वाह शाबाश। सर इसी बात पे बनती है सर वेलवेट। वेलवेट तो इसी ओके बात पे सर, बनती है, सही ठीक है बात है। सर, गलती भी पता लग गई थी सर। इसी बात पे बनती है वेलवेट, बिल्कुल। देख, या तो 500 बार लिख दे cos 120 की वैल्यू है वेलवेट। सर दोनों कर दूंगा, दोनों में ही ठीक रहूंगा। कितना होता है cos 120? minus सर -1/2। -1/2। ठीक है, यस। 15 तक, नो सर। नो सर। सर अभी 15 भी वैसा ही है ना? हाँ सेम ही है, वही है मैक्सिमम टाइम पीरियड। यस। 17 तक, सर नो जो सर। 16th क्वेश्चन है उसमें मेरा माइनस साइन भी आ रहा है। माइनस कहाँ से आ गया? 2 पाई r बाई वी लगाना है गुनवीन।
सर तो उसने टॉप में से बॉटम माइनस कर दिया 15 सर, उससे माइनस आ रहा है सर। नहीं सर, मैं 16th की बात कर रही हूँ। 16th कौन सा क्वेश्चन की बात कर रही हो? 16th अच्छा 16। अच्छा, द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज एट द टॉप एंड बॉटम। अच्छा, टॉप में से बॉटम माइनस करोगे फिर तो माइनस ही आएगा। टॉप पे कम होती है ना काइनेटिक Yes. एनर्जी। यस सर। हाँ तो ऑब्वियसली वो मतलब वो तो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है। ओके सर। सर हम्म सर इसमें सीधा नहीं लगा सकते किनेटिक एनर्जी, चेंज इन किनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल, तो इसका जो H होगा 2R के बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। ठीक है। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज mgh। तो सर mg into जरूरत 2r। है ऐसे, सर, हमें मैंने पता तो- तो है सर कि 5R GR होएगा और GR यस होएगी। सर, तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकाली सीधा दोनों ये जगह की, हाँ क्रिटिकल उसको स्पीड दी है माइनस ना कर सर। दिया। हाँ घुमा के पकड़ो, कोई बनाई कोई नहीं, कान जैसे मर्जी पकड़ लो अपने ही। जैसे 2 लाइनों में हो गया, सर घुमा हाँ के सर, पकड़ा। बहुत जल्दी हो गया सर ये तो। वो 2 लाइनों में हो गया, उसके लिए तो 1 लाइन भी लिखनी नहीं पड़ेगी mgh के लिए, तो वो तो ओरली हो गया। यस सर। बता जरा, पेपर पेन की जरूरत भी है उसके लिए? नो सर। mgh, h की वैल्यू कितनी है? 2R। 2R। खत्म। mg into 2r 2mgr। यस सर। यस सर, ये ज्यादा थोड़ा इजी है। 17 तक। सर इसका कोई शॉर्टकट है? इतना लंबा जाता हाँ है कोई हाँ शॉर्टकट सर, नहीं है। इतना लंबा सर। क्वेश्चन है ना ये। कितने 2 पेज भर गए 2 मेरे पेज तो। भरे हैं पूरे। 2 पेज नहीं, 2 तो नहीं यार, सर मतलब 1 शुक्र पेज है में आंसर आ गया सर, खुला अगर खुला आंसर ना किया ना आता है सर। ना फिर तो। खुला खुला किया सर होगा मैं तो ठीक है। भी नहीं पता। करना देखो इसमें क्या है एक्चुअली, तीनों पॉइंट्स पे हमें पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यस सर, वो फिर निकाल उसका नॉर्मल और रिएक्शन। फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सर मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीपिटल इक्वल फोर्स पुट वाली। करके। यस। तो वही एक्चुअली ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पे 2-2 चीजें लगानी है, तो थोड़ा इतना तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर इधर मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ, इन्होंने कंप्लीट वो बताया नहीं ना 1 सर्कल, या हाँ कैसा है? हम्म हाँ कंप्लीट सर्कल में होना चाहिए जो आंसर है इसका। मेरे ख्याल आंसर इसका नल वेक्टर है ना? यस यस सर, नल दिया हुआ है। राइट। ना लाएगा। उसमें तो सर नल आएगा ही, फिर वो तो चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 5 तक, नो नो सर। 10 तक। सर 8। सर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल दे रखा है, इसको ना मैं t की जगह k ले रहा हूँ। k is equal to as square। a is not acceleration, it is some constant abc टाइप, है ना? राइट। अब मुझे यहाँ पे फोर्स निकालनी है। फोर्स मतलब मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। यस सर। यस यस सर। या तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशंस निकाल के टोटल एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले 80 निकालता, उसके लिए पहले तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर इज इक्वल टू as स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो v स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई 2as स्क्वायर बाय m। तो दैट मींस जो v आया दैट इज रूट ऑफ 2a बाय m इनटू s। अब इससे मुझे अगर 80 निकालनी है, 80 कैसे आती है? differentiate, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन। dv बाय dt। यस यस dv बाय dt करेंगे 2am बाय ना 2a बाय m, ये तो कांस्टेंट है, यस सर। यस सर। ये तो ऐसे ही बाहर निकल गया। और ds बाय dt क्या होगा? सर वी। v। velocity, v। और वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो यही डाल दो यहीं पे, तो मेरे पास जो at आ जाएगा दैट इज रूट 2a बाय m इंटू रूट 2a बाय m दैट इज 2a बाय m इंटू s। तो ये मेरे पास at आ गया। यस सर। यस सर। अब मुझे ac भी निकालना है। ac क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। यस यस सर सर। v की वैल्यू ये रही v स्क्वायर की,
यस यस इसी को यूज कर लेते हैं 2as स्क्वायर बाय m इंटू आर। ये ac आ गया। यस दो एक्सेलरेशन चाहिए थी, आ गई। टोटल एक्सेलरेशन निकाल लो विच इज रूट ऑफ at स्क्वायर AC प्लस, AC स्क्वायर AC प्लस स्क्वायर। AC स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज पड़ी हैं, वहां पे डाल लो, टोटल a आ जाएगा। फोर्स निकालनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। गॉट इट? ओके सर। यस सर। यस सर। सर एक बार 7th में बता रही हूँ, उसका आंसर ही नहीं आ रहा। 7th यस सर। इसमें इक्वेशंस बनेंगी 3। यस सर, बना ली सर 3 इक्वेशन। तो फिर इसमें तो फिर 3 इक्वेशंस है, दो को यूज करके एक रेशियो आएगी। सर इसमें हम ओमेगा लेंगे या वी लेंगे? तुम बताओ। सर वी लेंगे। क्यों? सर वहाँ पे हमें दे रखा है एक ना ही कि रस्सी से 3 पार्टिकल अगर बंधे हुए हैं। सर मैंने ओमेगा ही सोचा था वैसे तो, पर ऊपर उन्होंने वी दिया हुआ था, तो इसीलिए मुझे लगा शायद वी लेना होगा। सर वो तो अभी हो वैसे जाएगा, ही दे दिया उसने ओमेगा से हो उलझाने के लिए जाएगा। कि अगर स्पीड बाहर वाले की v है तो ऑब्वियसली अंदर वालों की डिफरेंट होगी, कम होगी यस सर। यस सर। ना। लेकिन ओमेगा तीनों का सेम है, तो हम टेंशन की इक्वेशन में तो ओमेगा ही यूज करेंगे ना। तुमने v के साथ किया है। यस सर। सर उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, कट ही जाए ना सारा कुछ। पर कटेगा कटेगा नहीं थोड़ी ना, ना, v वी की तो वैल्यू अलग है सब्स्टिट्यूट करनी सबकी। पड़ेगी, नहीं तो तीनों में हाँ। v1 v2 v3 आएगी। यस सर, अगर इसने सर कांस्टेंट सोच के किया होता फिर तो कट ही फिर तो जाती, गलत ही है। यस नहीं तो फिर होगा गलत ही है। नहीं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 तक। नो सर। नो सर। 13 तक। नो 13। सर। 13 पूछा है। यस सर। सर वर्क डन क्या? हाँ बोल। कैसे 0 हुआ सर? स्पीड क्या है? सर कांस्टेंट। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल। मतलब सर? वर्क एनर्जी थ्योरम बोल, क्या होती है? सर की जो टोटल एनर्जी रहती है वो कंजर्व्ड रहती है, काइनेट मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अच्छा। कितना दिख रहा है इधर? 0 सर। 15 तक। नो सर। 20 तक। नो सर। सर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सर इसमें मेरा u स्क्वायर माइनस 2gl आ गया, यस काम उसके करके बाद आए हो मैंने तुम। चेंज पढ़ा। सर सर 20 उसके बाद का मैंने सर आ चेंज नहीं पढ़ रहा। लिया, चेंज में फिर वो सर माइनस किया, पर माइनस करके नहीं हाँ आया। तो भी नहीं आ रहा सर, ए ट्राई आ रहा है आंसर। करके सर आ रहा है आंसर तो। यस सर। ए आ रहा है सर आंसर। ए नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, वो तो मुझे पता ये है, पर u आ है, रहा है। यहाँ पे उसने दे रखा है ये लोएस्ट पॉइंट पे u है। अपने को Yes, sir. चेंज कहाँ तक निकालना है? जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाए यहाँ पे निकाल लेंगे। तो Yes, v1 की sir. वैल्यू u दे रखी है, v2 0. की वैल्यू अपने को पता नहीं, निकाल लेते हैं। नहीं 90 डिग्री पे निकल गई निकाल सर। सकते हैं। क्या रिलेशन होता है? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू vl बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2gr। माइनस 2gl। यस सर। तो u स्क्वायर माइनस 2gl आ जाएगा। यस Yes. सर। बस सर इसका रूट कर दूं। सही रूट ऑफ तो है सर। u स्क्वायर माइनस 2g, ये आ गया। अब निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर या v2 माइनस v1। अपने को सर मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं आया, रह यस क्या? सर। इनका, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दो वेक्टर का? सर रूट ऑफ v1 ए। स्क्वायर प्लस v नहीं हाँ प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 है v v1। जरूरत ही नहीं, 90 अच्छा वो तो डिग्री 90 डिग्री है। 0 हो जाएगा। दिस इज u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2gl। यस सर आ गया। तो मैंने सर सीधा सारा ही कुछ उसको तो किया हुआ माइनस था। कर दिया सर। मैंने भी सर आंसर आ नहीं रहा उसको था फिर। हाँ मैंने सीधा माइनस कर दिया उसको।
सर 19th वाला भी बता दो एक बार। 19th as shown at point O, a mass is performing vertical circular motion, the average velocity of the particle is increased, then at which point will the string break? string कहाँ पे टूटती है गुनवीन? जहाँ पे सर Tension 10.0 maximum. होता है। टेंशन मैक्सिमम होगी। यस सर, कहाँ पे होगी टेंशन मैक्सिमम? लोएस्ट पॉइंट पे। हम्म, इसमें फिर सर वो एवरेज वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। ना ओके मतलब सर। उसका सिर्फ काम इतना है, एक्चुअली काम ये है, काम है जरूर ऑब्वियसली। एक कुछ है, एक वेलोसिटी है Yes. जब नहीं टूट रही, ठीक है। सपोज मान लो पहले 10 से घुमा रहे थे, उस टाइम पे टेंशन मैक्सिमम आ रही थी 50 मान लो, अब बढ़ा दी 15 कर दी, उस टाइम पे टी मैक्सिमम हो गई मान लो 100, अभी भी नहीं टूटी। अब जब वी को 20 कर दिया तब टी मैक्सिमम जो हो गई वो 150 हो गई और 150 पे रस्सी टूट गई। ठीक है सर। ट्वेंटी टू तक No, Sir, sir. 22. 22 Yes, sir. पार्टिकल a particle moves along a circle of radius, हमें दे रखा है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखी है, स्पीड at the end of 2 revolutions, इनिशियल 0 है, फाइनल ओमेगा हम निकाल सकते हैं। फाइनल ओमेगा इज v by r, v दे रखा है 80, r दे रखा है 20 by पाई, तो 4 पाई आ गई। Yes, sir. थीटा कितना दिया हुआ है? सर पता नहीं। 4 pi 2 revolutions है ना। अच्छा हाँ सर 4 पाई। यस सर। 4 पाई अल्फा निकालना है। क्या कौन सी इक्वेशन लगती दिख रही है इधर? सर सेकंड नहीं थर्ड सर। यस सर। सर यही किया था मैंने, आंसर नहीं आया। वो अगर अल्फा यही किया था फिर थीटा तुमने पता नहीं क्यों अल्फा किया? है ना। नहीं सर वो गलती से बोल गई सर मैं, मुझे थीटा एंगल नहीं लग रहा था तो मैं सोच रही थी यहाँ एंगल से के अल्फा आ बारे गया ना, अल्फा से उसके बाद ए निकाल लिया, ए में। मैंने 4 पाई को स्क्वायर करके ना उसको 4 पाई स्क्वायर ही लिख दिया, 16 पाई नहीं लिखा। अच्छा यार चेक कर लिया करो ना एक बार। किया था फिर भी नहीं पता लगा। सर जो हम एंगल देखते होते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से तो नहीं देखते ना, मतलब फॉर्मूला में इसमें नहीं सर, जो cos थीटा वाला होता है। दोबारा बोल देना, तेरी हारमोनियम सा सुन रहा था मेरे को तो। cos थीटा क्या? बस cos थीटा सुना मेरे को अच्छे से। कुछ नहीं सर। कहाँ गया ये? आवाज ही चली गई। सुन रही है क्या किसी को? नो सर। 25 तक। सर 25। 25 टू पार्टिकल्स। कौन सी ऑप्शन में डाउट है जागृति तुम्हारा? 25 में सर इसमें हम देखेंगे कैसे? देखेंगे क्या? कैसे देखेंगे सर? कैसे देखेंगे? समझ एक्सेलरेशन, नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर सिंपल एक्सीलरेशन एसी, टोटल चेंज इन सर्कल में घूम रहा है, एसी की बात होगी। यस सर। हाँ ओमेगा स्क्वायर आर या बी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, और इसमें कौन सा यूज करेंगे? 2 पार्टिकल है ओमेगा। एक डिस्क पे, ओमेगा सर। दोनों का ओमेगा सेम होगा तो जिसका आर ज्यादा उसका एसी ज्यादा। यस सर। पता नहीं सर, ये तो सूझा नहीं। सर अब आएंगे एक साथ बहुत सारे डाउट्स। अब आएंगे एक साथ। थोड़ा सा सर आगे जाके। हाँ बोलो। सर 24 का डी पार्ट बता दो। यस सर।
24 का डी यस सर, हाँ वो भी था। राइट। क्या बताऊं? यस सर, ये मेरे दिमाग से अच्छा, भी निकल गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। ये जो धरती है वो किसके आसपास घूम रही है? सन के आसपास घूम रही है। कांस्टेंट स्पीड पे अगर जा रही है तो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? जीरो होगी? सर सेंट्रीपिटल नो सर, लगेगी, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल जीरो सेंट्रीपिटल तो होगी। होगी। किस तरफ होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंटर टुवर्ड्स की द Towards तरफ। सेंटर। और सेंटर में कौन है? सन। सन। तो फिर सूर्यदेव। सर किस तरह सर डॉट है वैसे यहाँ पे, तो सन लेके आओ पहले। क्या कहना है? ठीक है, यस सर। 30 तक। सर 26 26 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। 26 मतलब 2 पार्ट है इसके। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ये वही है, वही कांड किया होगा इसमें भी। पहले वेलोसिटीज का डिफरेंस वेक्टर सर मेरा तो 2 पाई भी नहीं है। v का मैग्नीट्यूड निकालना है इसमें भी। सब इसमें भी वेक्टर का करना है। बिल्कुल, ये जो कोई गलती कर। सेकंड्स हैंड है, दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ के ना? यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, सॉरी, परपेंडिकुलर पोजीशंस में हमें चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इधर भी v होगी, इधर भी v होगी। यस सर। सो तो दो वेक्टर्स एट 90 डिग्री, दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b रूट स्क्वायर, ऑफ रूट ऑफ 2b, यस सर। मतलब v रूट 2। यस सर। यस सो v तो तुम निकाल ही चुके हो पहले पॉइंट। यस सर 2 पाई। 2 पाई रूट 2। ठीक है सर मेरा तो v नहीं निकला। v नहीं निकला। यस सर। v इस टिप की v निकालनी है हमें। टिप की वेलोसिटी विल बी 2 पाई r बाय v, मतलब सॉरी t, यस सर। है ना? यस सर। रेडियस कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और टाइम पीरियड कितना होगा सेकंड्स हैंड को एक खत्म करने के लिए चक्कर का? 15 सेकंड्स। अच्छा, 60 सेकंड। मैं 2 पाई, डिस्टेंस कितना लिया मैंने? पूरा लिया ना? यस तो सर। टाइम भी तो पूरा लेंगे। अगर डिस्टेंस 15 सेकंड का लेना है तो डिस्टेंस भी पाई आर बाय 2 लो। मतलब या तो ए टू बी लगाओ इक्वेशन, मतलब दोनों चीजें, या तो ए टू बी लो या दोनों चीजें ए टू ए लो। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, तूने 2 पाई आर बाय 15 सेकंड्स कर दिया क्या? यस सर, मैंने सर उसको भी डिवाइड किया था 4 से, 2 पाई आर को भी। फिर तो सेम ही है ना, पाई आर बाय 2 ले ले डिवाइड बाय 15 सेकंड्स ले ले, फिर तो आंसर सेम ही आएगा। दोबारा करूंगा सर। हाँ, 30 तक। 29। सर 29 का एक्सप्रेशन तो बन गया, सही भी है वो, मुझे पता है। रोज घंटी बजा जागृति, देता तुम्हारे कोई। घर पे कोई आ गया। सर बड़े जने आते हैं सर, रोज बजती है घंटी। अब सर पार्टिकल, उसका एक्सप्रेशन तो बन गया, पर v या a में से कुछ तो निकले उसमें डालने के लिए, वो नहीं निकल रहा। एक मिनट, पार्टिकल इज केप्ट fixed on a turntable seen from the ground, the particle goes in a circle फिर at speed चिंता कर meter per second. Acceleration is, particle is now shifted to a new position to make the radius half the original value. The new values of the speed and the acceleration. पहले पार्टिकल डिस्टेंस r पे पड़ा था, ठीक है? यस अब डिस्टेंस r by 2 कर दिया। जो एक्सेलरेशन है, डिस्क तो वही है, ओमेगा वही है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r ac। ओमेगा तो ठीक है? पार्टिकल इज नाउ शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन टू मेक द रेडियस हाफ। अगर मैं ओमेगा तो सेम है, रेडियस को अगर आधा कर दूंगा तो एक्सेलरेशन भी कितनी हो जाएगी जागृति? हाफ हो जाएगी। और v इज इक्वल टू ओमेगा r होता सर है। हमें ये कहाँ बताया हुआ है कि वो रेडियस मतलब कंप्लीट पे पड़ा है? ऐसी कुछ जहां मर्जी पड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो गिवन ही नहीं है। ये तो चाहिए ही नहीं, जहां मर्जी पड़ा है। उसने बोला है न्यू पोजीशन ऑफ विच इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। तो चाहे कंप्लीट पे पड़ा है, चाहे जहां मर्जी पड़ा है, चाहे सर यहाँ ये भी। मतलब कि जो ये हाफ है, ये फर्स्ट वाले केस फर्स्ट का वाले हाफ का है या हाफ पूरे है। रेडियस का हाफ है? मैं मान ही नहीं रहा यहाँ पे पड़ा है, मैं तो मान रहा हूँ यहाँ पड़ा है r। ओके सर। अब यहाँ कर दिया r by 2 पे। ओके सर, मुझे यही कंफ्यूजन थी सर कि वो
इसका आर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सर 30 सर इसका ऑपोजिट नहीं, मतलब आंसर कुछ उल्टा आ रहा है मेरा। 30 rod of length L is pivoted at one end, टेंशन हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ ज्यादा होती है। क्वेश्चन किया था ना एक बार, देखो। सर इसको तो सीधा देख के ही कर सकते हैं ना, सीधा इसको कैसे? सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है सर, हमें पता है कि जो अंदर की तरफ टेंशन लग रही है वो ज्यादा होगी। वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी वही बोला, Yes, टेंशन हमेशा जो अंदर की तरफ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन जो अंदर की तरफ है, L/4 डिस्टेंस पे जो टेंशन है ये T1 है, और 3L/4 अवे डिस्टेंस ये T2 है, तो ऑब्वियसली T1 ज्यादा होगी, अंदर की तरफ जो टेंशन होती है वो ज्यादा होती है, yes. ठीक है। सर ऐसा इसको क्यों? हम हाँ, इसको प्रूव कैसे? सिंपल है, सिंपल। अगर मैं इस मास पे इक्वेशन लगाता हूँ नितिश, ये मास Yes, मान ले m है, इक्वेशन बोल जरा इसकी। सर T1 minus T2 is equals to mv square by r। तो T1 क्या होगा? T2 प्लस mv स्क्वायर बाय r होगा ना। यस सर, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा T2 होगा। में कुछ टर्म ऐड होगी तभी T1 आएगा। यस सर। इसलिए अंदर की तरफ जितना हम सेंटर की तरफ जाते रहेंगे उतनी टेंशन बढ़ती रहेगी। ओके सर। इन केस ऑफ ये रॉड, अगर पार्टिकल्स हैं फिर तो रस्सी में उतनी है टेंशन, ठीक है। यस सर। तक 33 सर 33 में हम टेंशन ही जीरो करेंगे तो mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r नहीं होना चाहिए? वो water इक्वल हो गया फिर तो गिर जाएगा। water in a bucket is whirled in a circle with the string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted. We conclude that. हाँ बोलो सर क्या कह इसमें रही थी? टेंशन ही जीरो करेंगे हाँ, टेंशन जीरो वाला तो एक केस, mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r नहीं होना चाहिए? एक केस है ना टेंशन जीरो का, लेकिन अगर टेंशन होगी, टेंशन अगर नॉन जीरो है तब पानी ऊपर आ जाएगा क्या अपने? एक्चुअली टेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टेंशन जीरो तो बाउंड्री केस है, ज्यादा भी तो हो सकती है। यस हो सकती है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यस सर। तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, हाँ के ना। यस सर। अब T जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर T की वैल्यू डाल देंगे ये वाली, तो mv स्क्वायर बाय r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या किया मैंने? T की वैल्यू डाली mv स्क्वायर बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, राइट। अगर mg लिखेंगे लेफ्ट में, mg इज लेस देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यह है फाइनली। तो mg या तो बराबर हो सकता है mv स्क्वायर बाय r से, या उससे कम हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता mg। यस सर, ठीक है। ये बात चमकी। सर फिर इसमें कौन सा चूज करेंगे? तू बता। C और सर ए भी तो हो सकता है, फिर आपने अगर ग्रेटर mg नहीं सर, इक्वल्स C टू mv स्क्वायर बाय सर, r, सी तो होगा ही एक ही होगा। केस है ना, ये तो एक केस है भाई, ये Yes, सिर्फ sir. एक केस है। अगर ए चूज कर दिया तो उसका मतलब तो हमेशा हम टेंशन जीरो ही ले रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। यस सर। अपने को तो सारी एक ऐसा ऑप्शन चूज करनी है जो सारे केसेस को मीट करे। तो mg जो है वो mv स्क्वायर बाय r से बराबर होगी उसके, या फिर उससे कम होगी, मतलब ज्यादा नहीं हो सकती। तो mg इज नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। ओके सर। समझ गए? यस यस सर। ठीक है, 35 तक। सर 34 में ए क्यों नहीं होगा? A curved section of the road is banked for speed v. अच्छा,
if there is no friction between the tire. The car is more likely to slip. क्यों? ऐसा क्यों है कि more likely to slip at higher speeds than at lower? दोनों में तो है chances. यस सर, दोनों में है। दोनों में है तो गलत हो गया ना फिर। ओके सर। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तब भी ऊपर को मारेगी स्लिप, स्पीड कम कर देंगे नीचे को स्लिप मारेगी। ऐसा तो है नहीं कि स्पीड अगर ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा चांसेस है स्लिप करने के, नहीं। दोनों केसेस में बराबर चांसेस है स्लिप करने के। और कोई पार्ट में डाउट है सर इसके? बी। नो सर। कार कैनॉट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द कर्व्ड सेक्शन, ऑन द कर्व्ड सेक्शन। सर इसमें मतलब आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, और आंसर दिया हुआ है? नहीं सर, पता नहीं, हो भी सकता है। नहीं, आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है सर आंसर तो। तुम्हारे हिसाब से नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हो भी मतलब सकता है सर, according to पता you? नहीं। नहीं, अकॉर्डिंग टू यू स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है ना? यस, नहीं, एक मिनट से मैं समझ लूं थोड़ा सा। हाँ, समझो पहले ऑप्शन समझो। कैनॉट वाली ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन समझो। सर इन्होंने ये कहा है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, तो ये सही है। हाँ, ये सही है, उसके हिसाब से सही है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से गलत है। मतलब तुम्हारे हिसाब से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह सकता है। रह सकता है, यस सर, मुझे लग यही होगा ना, यही हुआ, यही यस सर। हाँ, दैट मींस गाड़ी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वहां पे रह सकती है। सर मतलब फिर वो तो रुकी जाएगी। अगर गाड़ी को स्टैटिक कर देंगे उधर तो गाड़ी नीचे को स्लिप नहीं मार देगी? मारेगी सर, यस v जीरो कर देंगे अगर नीचे स्लिप मार जाएगी वो तो। यस सर। तो नहीं रह सकती ना? रह सकती, यस सर। और पार्ट इसमें कोई? कार विल नॉट स्लिप, एक ही रह गया, कार विल नॉट स्लिप व्हेन मूविंग है, तो चलो ठीक है, ये तो पता है सर। 35 सर 35 सर उसका डी पार्ट। 35 का डी पार्ट। और दीप्ति तुम्हारा कौन सा पार्ट है? सर मेरा बी हो गया, मतलब डी नहीं निकला। गाड़ी 40 पे जा रही है ना, मतलब रोड जो है वो 40 पे बैंक्ड है, द सर्कुलर रोड इज बैंक्ड फॉर द स्पीड ऑफ 40, तो मतलब 40 पे जाएगी तो वो नॉर्मल का कंपोनेंट उसको सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है? बैंकिंग 40 के लिए प्रोवाइडेड है। ओके, द कार फर्स्ट ऑप्शन सी नहीं हो सकता। यस सर। नहीं इसके सारे ऑप्शंस सर, सी साइन थीटा नहीं है ना, इस करके नहीं होएगा। हाँ, एक बार इसके सारे ऑप्शंस एक बार कर लेते हैं। द फ्रिक्शन, ना सॉरी, द कार कैन नॉट मेक अ टर्न विदाउट स्किटिंग। ये क्या होगा? सब कर सकती है सर, कर सकती है सर, बैंकिंग हुई हुई है। अब कर सकती है, बैंकिंग जब है, बैंकिंग तो है ही, सर उसकी गाड़ी नहीं प्रॉपर थी, अब स्पीड गाड़ी जब है। उसकी सर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो। सिंपल सी बात बता, कितनी स्पीड पे वो बिना स्किटिंग के कार टर्न कर सकती है? 40 पे, बस इतना बोलना, 40 पे बिना स्किटिंग के कार टर्न कर सकती है। कम करेंगे 40 से तब भी स्किड मारेगी, ज्यादा करेंगे तब भी स्किड मारेगी, ठीक है? फ्रिक्शन क्योंकि उसने निगलेक्ट करने को बोला है। ओके, बी पार्ट, if the car turns at a speed of less than 40 it will slip down obviously, ठीक है? यस। C part, if the car turns at a constant speed of 40, the force by the road on the car, what is the force by the road on the car? कौन सी फोर्स लगा रही है रोड कार पे? नॉर्मल। करेक्ट, इट इज नॉर्मल। अब नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल का कंपोनेंट आ जाएगा उसकी तरफ फिर। यहाँ पे है नॉर्मल। नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है? n sin थीटा। sin थीटा, मतलब n sin थीटा बराबर है mv स्क्वायर बाय r के। हाँ क्या ना? यस। तो नॉर्मल जो कि मुझे चाहिए, which is the force by the road on the car, is mv square by r divided by sin theta. यस सर। sin थीटा की वैल्यू is less than 1. यस सर। 90 पे 1 होती है, 90 तो एंगल यस सर। यस सर। बिल्कुल वर्टिकल थोड़ी खड़ी कर देंगे रोड को, ठीक है? तो 90 तो हो नहीं सकता, तो इट मींस दिस इज ऑलवेज लेस देन 1.
तो अगर ये टर्म मतलब mv स्क्वायर बाय r को एक डिवाइड कर रहा हूं मैं लेस देन 1 क्वांटिटी से, तो n जो है वो mv स्क्वायर बाय r से बड़ा आएगा छोटा आएगा? बड़ा आएगा। बड़ा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने 0 यस से 1 मतलब 1 से कम 0.5 से मान लो डिवाइड कर दिया तो बड़ा आ जाएगा। मान लो यस mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू थी 10, मैंने 0.5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 0.5, तो आंसर 10 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? बड़ा। बड़ा 20 आ गया ना, हो गया। बड़ा आ गया। यस यस सर तो जो नॉर्मल है फोर्स बाय द रोड है, दिस इज नॉट इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, इट इज नॉट इक्वल, इट इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। गॉट इट? यस यस सर इट इज ग्रेटर Yes, देन mv स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन डी ऑप्शन है क्या? इट इज ग्रेटर देन यस mv सर स्क्वायर बाय r डी एज वेल एज यस mg। mg के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, जो n का इधर वाला कंपोनेंट होता है ये वाला n cos थीटा, यस Yes. सर यस इधर mg, तो n cos थीटा बराबर होता है mg के, यस mg सर यस n इज इक्वल टू mg बाय cos। cos थीटा भी 1 से छोटा होता है, हाँ कि ना? यस सर यस क्यों 1 से बड़ा नहीं हो सकता cos थीटा? सो वो 0 पे ही होएगा। नहीं हो सकता सर 1 से बड़ी होती नहीं cos थीटा की वैल्यू? सर -1 to 1 रेंज करती है cos थीटा। पता है ना सबको, -1 से 1 होती है। यस सर यस Yes. सर आपने लिखवाया हम भी यहाँ था। पे ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू 0 से 90 तक की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना है 1। यस सर इट इज mg इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी n इज ग्रेटर देन mg, वही सेम फंडा लग जाएगा। ठीक है जी, यस सर यस ओके। 36 37 नो सर 36 सर, सर वैसे- इसमें सर्कल का पता ही नहीं लग रहा। सर 36 36 अगर radius देखेंगे का। तो जो नुकीला है सर उसका रेडियस बड़ा नहीं लग रहा है सर देखने में। पहली बात का Yes. नॉर्मल प्रॉब्लम। पहली बात तो ये सर्कुलर ट्रैक्स है ही नहीं, हर पॉइंट पे सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, यस हर पॉइंट पे हाँ, सर्कल का ऐसे- रेडियस चेंज हो रहा है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सर्कल नहीं है ये। ट्रैक को यूनिफॉर्म, इसमें क्या रखा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है सबकी हाइट सेम है, दे रखा है नहीं दे रखा? यस सर देता हूँ। यस सर सेम दिया हाइट, अगर सेम हाइट तक उठाना है भाई सबको, तो ऑब्वियसली इनके रेडियस में डिफरेंस आएगा। यस और ये सर्कुलर ट्रैक्स का फंडा लगाना नहीं, अपने को इतना दे रखा है कि बॉटम पॉइंट पे अगर सबकी वेलोसिटी v है और सबने सेम हाइट गेन की, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज सेम आएगी। यस Yes. सर यस सर तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज सेम आएगी। सेम Yes, यस sir. सर सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, यस 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 सर सर तो सबकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम सेम है। सेम होगी। तो दैट मींस सबकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे सेम होगी। यस सर अब लगाएंगे n। अब यहाँ पे अगर किसी एक का लगाते हैं, नीचे को फोर्स कौन सी लग रही है? mg जी और और नॉर्मल नॉर्मल और mg दोनों लग रहे हैं, तो n प्लस mg इज इक्वल टू mv mv स्क्वायर square by r r। r हम टॉप वाले का ले रहे हैं, यहाँ पे देखना है ना हमें, हर पॉइंट पे रेडियस जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पे n कितना आएगा? mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शंस, किसमें सबसे ज्यादा है। तो सबका m सेम है, सब केसेस में, सब केसेस में v सेम है, mg सबके सेम है, सिर्फ r वेरी कर रहा है। सबसे कम r किसका दिख रहा है? d वाले का डी का। सर फिर हाइट कैसे इनके एक अलग मिनट होगी रुको, अगर एक इनका? मिनट, d का है सबसे कम r। यस सर यस सर सर वैसे नुकीले वाले में तो आपने वो बताया था अरे पर लग r तो मुझे टॉप अभी पॉइंट भी पे, वही टॉप रहा पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे r किसका है सबसे कम है? सर d का ही है एक है सर तो यस एक का होना चाहिए। सर देखने ये में तो सर्कल d टॉप का पॉइंट, लग रहा है सिर्फ टॉप पॉइंट पे देखेंगे, इसका सर्कल का ये बनेगा नुकीला, इसका Yes. सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा। इसका सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा। सिर्फ टॉप पॉइंट को ले रहा हूं मैं, इसका Yes. सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा। किसका सर्कल सबसे छोटा दिख रहा है? a वाले का ए का। ए का। फिर तो सबसे B. कम होगा उसका फिर रेडियस बी, फिर C फिर d डी। डी
तो जो सबसे नुकीला है उसका रेडियस सबसे कम होता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पूरा इस सर्कल, सर्कल बना तुम रहे इस हैं सर्कल को सर। देख रहे हो। यस अरे ये सर्कल है ही नहीं, यस सर। ये सर्कल है या अंडा है? अंडा है अंडा। सर। अंडा। ये सर्कल है ही नहीं। सर्कल हमें यहाँ पे इस सरफेस को लेके सिर्फ इतना पार्ट लो और उसका सर्कल बनाओ। यस सर फिर इस पे मतलब कि हाइट का क्या चक्कर है? फिर हाइट हाइट का सेम चक्कर तो पड़ेगा, होएगी एनर्जी नहीं। सेम करने के लिए था, ये इन्फॉर्मेशन फिर देने के सर लिए था इनकी कि सर्कल। हाइट भी सेम होनी चाहिए ना ऊपर तक। हाइट तो सेम है, दे तो रखी है हाइट सेम। डायग्राम में नहीं है ना सर। यार तो क्वेश्चन में दे रखी है ना, तो इतना तो माफ कर दो उसको। एच सही है। भावना समझ नीतीश। सर भावना बहुत बिगड़ रही है क्वेश्चन की। तो भावना जरा संभाल के रख अपनी, है। इसकी भावना। तो ये जो है ना, जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है, तो डायग्राम में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर दिखती है वो चीज, तो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ऑब्वियसली लेंगे ना। यस यस सर अगर हाइट सबकी अलग अलग दे रखी होती फिर क्या करते? तुम बताओ क्या करते सर आपको ही पता है सर। हैं? सर आपको ही पता है, मुझे तो क्या पता है। तो वेलोसिटीज निकालनी पड़ती हर जगह पे, अच्छा हाँ यस, वेलोसिटी निकाल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। दिमाग खराब होगा सर मेरा। सर हम्म सर 37 में जो ए वेक्टर दिया है और रिजल्टेंट वेक्टर है ना एक्सेलरेशन का, इन्होंने पूछा। बिल्कुल ठीक है। 37 हो गया बाकियों का? नहीं यस सर, हुआ नहीं। नहीं हुआ। जब इस पेंडुलम को ऊपर से छोड़ेंगे, क्या ये एक सर्कल का पार्ट है, सर्कुलर पाथ ले रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या इसमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगी? यस सर। किस यस तरफ सर। होगी? सेंटर की तरफ। सेंटर की सेंटर की तरफ। तरफ। एसी होगी। क्या यस नीचे सर। आते आते इसकी स्पीड बढ़ रही है, यस यस सर। टेंजेंशियल भी तो लगेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। यस सर। वो किस यस तरफ होगी? सर। टेंजेंट के अलावा। टेंजेंट के अलोंग। टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों का क्या होगा? उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। सर ठीक है। डायरेक्शन के लिए कहा था मैंने। क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो भी अगर क्लास में होता ना, चांटा पड़ता तेरे। अबे क्या मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट? कुछ भी सो रहा है क्या? सर मुझे लगा वो बाहर को जा रहा है। कौन बाहर को जा रहा है? ए वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। सर ऐसे ही लग रहा है देखने में। देखने में ऐसे ही लग रहा है। इमेजिनेशन। चलो हो गया, ये अभी समझ आ गया नीतीश? यस सर। ठीक है, कोई और दिक्कत इसमें किसी को? सर एक क्वेश्चन रह गया No. सर पहले बोलो। ऊपर। सर 11th। सर इसका 150 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 रह गया। सर ये परसेंटेज वाले ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, होती ही नहीं। तो क्या करें, मतलब निकलवा दें नीट से? तो देख लो अगर हो सकता है तो। अगर जान बचाना हो तो करवा लो। ये मास कितना बढ़ गया जागृति? सर सब कुछ 50%। तो मतलब एम डैश कितना हो जाएगा? सर 1.5। 1.5 एम। यस सर। बी सर कॉन्फिडेंट। इसमें जरूरत ही नहीं है। स्पीड कितनी हो जाएगी? 1.5 एस। नहीं एस वी। एंड एस। एस नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं। रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 आर। अब अपने को फोर्स which is required to move in circular path, फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रिपेटल फोर्स का एम वी स्क्वायर बाय आर। इस कर यार लगाओ। तो एफ सी डैश एम बी 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5। आ गया सर आंसर। सर मैंने मतलब सीधा ऐसे कर दिया था ये कि कितना आया आंसर?
2.25। तो आंसर इसका ए होगा। नो सर, इसका आंसर बी है। कैसे पता लगा? चेंज पूछा चेंज है। पूछा है जागृति, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है। सर मैंने ये ऐसे किया था हाँ, कि हमारे पास f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रहेगा, m में 50% तो f में 50%, और r की वजह से उतना ही 50% रिड्यूस हो जाएगा, कि इनवर्स रिलेशन है। और सर v स्क्वायर का फिर मैंने 1.5 वाला करके 125% आ गया, तो टोटल चेंज 125%। अच्छा ठीक है, वही चीज है, बस तुमने दिमाग में कर लिया, हम Yes. गरीब लोगों ने लिख के कर लिया और कुछ नहीं। यस सर। सही बात है सर। तो मैंने भी सोचा था ऐसे कर लूं, लेकिन आता नहीं मेरे से। इसने बस ये क्या है कि m और r ऊपर नीचे हैं तो इसलिए काट दिए सीधा, पहले ही दिमाग में ही काट दिए। और सर उनका कुछ ये स्केयर सर वगैरह दिमाग भी में नहीं है नहीं तो काटे थे, इसीलिए। लिख के ही गया था। अच्छा ठीक है, अगली बार से काट दूंगा। तभी कटेगा अगर चेन सेम है। यस सर, डन। यस सर। यस। कोई रह गया तो पूछ लो अभी। देख लेते हैं सर नहीं एक सर, वैसे कुछ रहा तो नहीं। मिड वालों से आधा घंटा पहले डिस्कशन खत्म हो गई तुम लोगों की, 25 मिनट। एक्स्ट्रा टाइम लिया था सर उनका आपने। हाँ तो 50 वो बच्चे भी तो ज्यादा है सर। बच्चे ज्यादा नहीं, दिव्यांशु था आज क्लास में। अच्छा सर, वो भी तो फर्क पड़ता है मेन। मेजर डाउट्स तो उसी के थे सर, एक छोटा सा डाउट है। सर यहीं पे बुला लिया करो उसे डाउट क्लास में। तो सही बात है सर, दिव्यांशु भी चला गया, वरुण भी सर, दोनों जने तो चले गए। तो वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे डाउट्स वो जो नया ही पता लग जाता है। चलो जी डन। यस सर।